हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। बिहार पुलिस परीक्षा 2024 का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तैमूजिन, कुबलई खान, कुतुबुद्दीन, तैमूर। सही जवाब है तैमूजिन। तैमूजिन चंगेज खान का वास्तविक नाम तैमूजिन था, जो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मैसिडोनियन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। सही जवाब है मैसिडोनियन साम्राज्य। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मैसिडोनियन साम्राज्य की स्थापना और विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अगला सवाल है, बिहार का पारसनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थलों के लिए, जैन तीर्थंकरों के लिए, ऐतिहासिक किलों के लिए, झीलों के लिए। सही जवाब है जैन तीर्थंकरों के लिए। पारसनाथ बिहार में स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जहां कई जैन तीर्थंकरों की पूजा होती है। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? पटना, गया, नालंदा, भागलपुर। सही जवाब है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित था और यह एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित था? भागलपुर, पटना, दरभंगा, गया। सही जवाब है भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित था और यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्र था। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, शेल। सही जवाब है क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्रस्ट है, जो स्थलीय सतह का निर्माण करती है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त के समूहों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 8। सही जवाब है 8। मानव रक्त समूहों की 8 मुख्य श्रेणियां होती हैं: A+, A-, B+, B-, AB+, AB निगेटिव, O+ और O निगेटिव। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1905, 1910, 1920, 1930। सही जवाब है 1905। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, जो बंटवारे के खिलाफ और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार के लिए था। अगला सवाल, सेंट्रल असेंबली एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्ति, भारतीयों को अधिक स्वायत्तता देना, संसद की शक्ति बढ़ाना, अंग्रेजी शासन को मजबूत करना। सही जवाब है अंग्रेजी शासन को मजबूत करना। सेंट्रल असेंबली एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश शासन की शक्ति को बढ़ाया और भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद। सही जवाब है मौलाना आज़ाद। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। अगला सवाल है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को शामिल करना था। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942, 1940, 1945, 1939। सही जवाब है 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से सहयोग प्राप्त करना था। अगला सवाल, राम गुलाम वाक क्या था? एक सांस्कृतिक आयोजन, एक राजनीतिक आंदोलन, एक धार्मिक यात्रा, एक साहित्यिक गतिविधि। सही जवाब है एक राजनीतिक आंदोलन।
राम गुलाम वाक एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देना था। अगला सवाल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीमांत समझौता किस वर्ष हुआ था? 1945, 1940, 1935, 1930। सही जवाब है 1940। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीमांत समझौता 1940 में हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में एक समझौता था। अगला सवाल, हरिजन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? शैक्षिक सुधार, सामाजिक समानता, धार्मिक सुधार, राजनीतिक स्वायत्तता। सही जवाब है सामाजिक समानता। हरिजन आंदोलन का उद्देश्य जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई करना और समाज में समानता स्थापित करना था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, सम्राट विक्रमादित्य। सही जवाब है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण और विस्तार कुमारगुप्त ने किया था, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई करना था। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920, 1925, 1930, 1935। सही जवाब है 1925। गांधी जी ने 1925 में नौजवान सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवा वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना था। अगला सवाल, नरोरा पंचायत का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, शिक्षा सुधार, स्वराज की स्थापना। सही जवाब है स्वराज की स्थापना। नरोरा पंचायत एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका उद्देश्य स्वराज की स्थापना था। अगला सवाल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गांधी लीग समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928, 1931, 1932, 1935। सही जवाब है 1931। गांधी लीग समझौता 1931 में हुआ था, जो गांधी जी और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता ने आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रचार किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के प्रचार पर जोर दिया। अगला सवाल है, कांग्रेस का कटक अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1920, 1924, 1927, 1935। सही जवाब है 1924। कांग्रेस का कटक अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बगावत का प्रचार, साम्राज्यवाद का विरोध, राजनीतिक स्वायत्तता, समाजवादी विचारों का प्रसार। सही जवाब है साम्राज्यवाद का विरोध। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। अगला सवाल है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1947, 1946, 1948, 1945। सही जवाब है 1947। माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तुत की गई थी, जो भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की योजना थी। अगला सवाल है, अनंत पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। सही जवाब है भगत सिंह। अनंत भगत सिंह की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने विचार और क्रांतिकारी दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। अगला सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1915, 1920, 1930। सही जवाब है 1915। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। अगला सवाल, गांधी के 11 सिद्धांत किससे संबंधित हैं?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के 11 सिद्धांत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला सवाल है चंद्रशेखर आजाद का उपनाम क्या था? आजाद, भानु, सिंह, राणा। सही जवाब है आजाद। चंद्रशेखर आजाद का उपनाम आजाद था, जो उनकी स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। अगला सवाल है गांधी जी का विभाजन विरोधी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1945। सही जवाब है 1947। गांधी जी ने 1947 में विभाजन के खिलाफ आंदोलन चलाया और समाज को एकजुट करने की कोशिश की। अगला सवाल है कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय। सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय। रायपुर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस वर्ष की गई? 1920, 1922, 1930, 1935। सही जवाब है 1922। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में हुई थी, जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अगला सवाल हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। हिंदू महासभा की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। अगला सवाल है ब्रिटिश इंडिया के किस वायसराय ने असहयोग आंदोलन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ने असहयोग आंदोलन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और गांधी जी को जेल में डाल दिया। अगला सवाल जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942। सही जवाब है 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी। अगला सवाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्नामकरण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मुस्लिम लीग, रामकृष्ण मिशन। सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्नामकरण 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया गया। अगला सवाल है डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 के दशक में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को स्वतंत्रता देना, ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय संसद को सशक्त बनाना। सही जवाब है ब्रिटिश शासन को मजबूत करना। रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन की शक्ति को बढ़ाना और भारतीयों पर दमनकारी नियंत्रण रखना था। अगला सवाल है भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1947, 1946, 1948, 1945। सही जवाब है 1947। भारत का विभाजन 1947 में हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बंट गए। अगला सवाल पैट्रियोटिक पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। सही जवाब है भगत सिंह। पैट्रियोटिक पार्टी भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को सक्रिय करना था। अगला सवाल लक्ष्मीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी पद्मिनी, झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा। सही जवाब है झांसी की रानी।
लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति, संविधान निर्माण, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास। सही जवाब है संविधान निर्माण। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करना था। अगला सवाल, सीट ऑन ट्रेन शब्द किस आंदोलन से जुड़ा है? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। सही जवाब है असहयोग आंदोलन। सीट ऑन ट्रेन शब्द असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध के रूप में प्रयोग किया गया। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937, 1947, 1950, 1949। सही जवाब है 1937। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक प्रमुख न्यायिक संस्था है। अगला सवाल, सर्विस कमीशन का गठन किसने किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1926 में सर्विस कमीशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन और सुधार की निगरानी करना था। अगला सवाल, हरिजन शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरू। सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देना था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब पहली बार किया गया था? 1908, 1910, 1920, 1930। सही जवाब है 1910। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 1910 में पहली बार किया गया था, जिसका उद्देश्य महिला अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना था। अगला सवाल है, विनोबा भावे ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? भूमि आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, हरिजन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सही जवाब है भूमि आंदोलन। विनोबा भावे ने भूमि आंदोलन की शुरुआत की, जिसे भूदान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, डोमिनियन स्टेटस किस योजना के तहत प्राप्त हुआ? सरकार ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पैटलिस्ट एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हुआ, जो स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम था। अगला सवाल, सावरकर ने हिंदुत्व पर आधारित पुस्तक कब प्रकाशित की थी? 1909, 1923, 1937, 1942। सही जवाब है 1923। सावरकर ने हिंदुत्व पर आधारित पुस्तक 1923 में प्रकाशित की थी, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों को प्रस्तुत किया गया था। थैंक यू।